ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता क्लास में आज टॉपिक है 8 प्रश्नों के उत्तर, जिसमें हम पहले प्रश्न का उत्तर समझ रहे थे। भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। सबसे प्रथम हमने इस बात को समझा है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस मान्यता को समझना क्यों जरूरी है? वो इसीलिए क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी मानने से ही आज दुनिया की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है। ऊंजते ऊंज भगवान को सब जगह व्यापी मानने के कारण ही मनुष्य सृष्टि का पतन हुआ है। और ये मात्र हिंदू धर्म की ही बात नहीं, बाकी सभी धर्म वाले ही कोई ना कोई रूप से भगवान को सब जगह व्यापी मानने के कारण अनेक धर्म बटे हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा भावना जो होनी चाहिए वो बढ़ गई, जिसके कारण ही एक जगह श्रद्धा का स्थान न होने के कारण मनुष्यों की दुर्गति हुई है और परिणाम स्वरूप सृष्टि का पतन। अब इस सृष्टि को पुनः सुख शांतिमय बनाना है तो भगवान के एक व्यापी स्वरूप को पहचानना जरूरी है। और इसीलिए ही हमने भगवान सर्वव्यापी नहीं है इसके भी सारे प्रूफ समझे हैं। और भगवान का एक व्यापी स्वरूप कौन है इसका उत्तर भी समझा है। परम पिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं, वास्तव में भगवान एक ही है जिन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। तो परम पिता शिव जो अजन्मा अभोक्ता अकर्ता है, वही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन वो निराकार है और इस साकार सृष्टि का परिवर्तन कैसे करेंगे? इस सृष्टि पर आकर के परम पिता शिव कल्पांत में, कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत में, जब इस सृष्टि में सारे मनुष्य पतित तमो प्रधान बने हैं, तो उनमें से ही कोई ऐसे आत्माओं को चुनते हैं जिनके द्वारा इस सृष्टि के परिवर्तन के कार्य की शुरुआत करते हैं। और उसमें से भी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान के तीन कार्य करने वाली आत्माएं या मूर्तियां तो है। लेकिन परम पिता शिव प्रैक्टिकल में शंकर के व्यक्तित्व के द्वारा ही सगुण साकार रूप में इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं। अर्थात ही निराकार परम पिता शिव का इस साकार सृष्टि पर साकार भगवान का रूप बनने के लिए जो व्यक्ति, जो हस्ती, जो मूर्ति निमित्त बनती है, वो शंकर महादेवी है। इस बात को भी हमने प्रमाणों के साथ समझा है कि शंकर ही परम पिता शिव का प्रैक्टिकल साकार स्वरूप है। इसका प्रूफ क्या है? तो भक्ति मार्ग में और कोई भी देवी देवताओं को परम पिता शिव के साथ नहीं मिलाया है, बल्कि एक शंकर महादेवी है जिनका नाम शिव शंकर के रूप में कहा जाता है। इस गलतफहमी को भी हमने दूर किया है और सही रीति से समझा है कि वास्तव में भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को एक माना जाता है। लेकिन शंकर अलग व्यक्तित्व है, अलग पर्सनालिटी है, और परमपिता शिव अलग है। निराकार परमपिता शिव वो कल्याणकारी है, जन्म मरण के चक्र से न्यारी आत्मा है और सर्वशक्तिवान है। और शंकर महादेव वास्तव में वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला एक साधारण मनुष्य आत्मा, लेकिन परम पिता के ईश्वरीय ज्ञान योग को सबसे पहले अपने में धारण करके वो देवता बन जाते हैं। ऐसे निराकारी देवता ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं।
तो इससे हमने शिव और शंकर के बीच के अंतर के काफी सारे प्रमाण समझे हैं, जिससे ये तो स्पष्ट है कि शिव और शंकर में अंतर है। लेकिन अंतर होने के बावजूद भी दोनों को मिलाकर एक किया है, क्योंकि परम पिता शिव इस सृष्टि परिवर्तन के लिए जब सृष्टि पर आते हैं तो उन्हें यथार्थ रीति पहचान कर उनके ज्ञान योग को सबसे पहले शंकर महादेव अपने में धारण करते हैं और शिव समान बनकर परम पिता को इस सृष्टि में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं, जिसके लिए हमने कई सारे प्रमाण समझे जो मुस्लिम धर्मों में भी माना जाता है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। और भक्ति मार्ग में रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। अर्थात इस साकार शंकर जिनका प्रैक्टिकल व्यक्तित्व दिखने में आता है और निराकार परम पिता जो कि इन आंखों से दिखने में नहीं आते हैं, तो वो परम पिता निराकार साकार में प्रवेश करके सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं कर पाता है। इसी तरह से शंकर महादेव इस सृष्टि के साकार मनुष्य सृष्टि के पिता बनते हैं, मनुष्य आत्माओं के बीज बनते हैं। इसके लिए भगवत गीता के काफी श्लोक हमने समझे, किस तरह से वो अजन्मा अभोक्ता अकर्ता इन तीनों गुणों में परम पिता के समान बनते हैं। साथ में परम पिता शिव जिस तरह सागर है और चैतन्य सूर्य है, तो उनके उस प्रैक्टिकल गुण को साकार में दिखाने के लिए ये शंकर महादेव ही ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनते हैं, जिसके लिए 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में हमने समझा। वो इस तरह से ऐसे ज्ञान को प्रकाशित करते हैं जैसे सूर्य जैसा दिखाते हैं, तो अपने को ऐसे समान बन के सारे सृष्टि के दुखों को नाश कराने के लिए परम पिता के सहयोगी बनते हैं। वही आदिदेव है, वही आदम है, वही आदिनाथ है और सारे सृष्टि के पिता है जिनका कोई पिता नहीं। और उनके उस निराकारी स्टेज की जो शिव समान बनते हैं उसकी यादगार ही भक्ति मार्ग में शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं, जो सृष्टि में भी इस बात की मान्यता है कि शिवलिंग का आदि और अंत पाया नहीं जाता है। और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए भी वही निमित्त बनते हैं। इसके लिए भगवत गीता में ही शिवलिंग को ही अव्यक्त मूर्तिना के रूप में उल्लेखित किया है। जिस अव्यक्त मूर्तिना से अर्थात शंकर शिव समान बन के जो निराकारी स्टेज देह भान से परे की स्टेज 100% आत्मिक स्टेज जो धारण करते हैं, जिस आधार से नए सृष्टि के निर्माण के लिए योग बल से वो सबसे पहले निमित्त बनते हैं। इसीलिए ही आसुरी सृष्टि के विनाश के लिए भी वो तैयार है और उन्हीं के द्वारा नई सृष्टि का सृजन भी होता है। तो आदि भी वही है, अंत भी वही है। इस तरह से महादेव के लिए जो शिव समान बनते हैं वही एक व्यापी स्वरूप है। इस बात को हमने कई सारे प्रमाणों के साथ समझा है। अब प्रश्न यह है कि क्या शंकर केवल भक्ति मार्ग में या शास्त्रों में उल्लेखित एक कथानकों में वर्णन किया हुआ व्यक्तित्व है या प्रैक्टिकल में भी है। जब सृष्टि यहाँ प्रैक्टिकल में हम सभी को दिखने में आ रही है, सृष्टि के अंत में जो दुख है, सृष्टि के अंत में जो दुख है वो भी प्रैक्टिकल दिखने में आ रहे, तो सृष्टि के परिवर्तन की इच्छा करने वाले भी प्रैक्टिकल में मौजूद है। तो सृष्टि का परिवर्तन भी प्रैक्टिकल में होना चाहिए और प्रैक्टिकल सब होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए। तो जरूर शंकर का जो व्यक्तित्व है वो भी एक प्रैक्टिकल व्यक्तित्व है। अर्थात ही
शंकर के, महादेव के जो भी चरित्र भक्ति मार्ग में वर्णित है, कथानकों में वर्णित है, वो केवल कथाओं की बात नहीं, बल्कि ये माना जाता है जो भी चरित्र है, चित्र बनते हैं, वो चरित्र की यादगार होते हैं। तो चरित्र अर्थात कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा जिसके कारण इतने चरित्र बने हुए हैं, इतने चित्र बने हुए हैं। और इसीलिए ही वो ऐसा कौन व्यक्ति है जिन्हें हमें जानना चाहिए, जिन्हें जानने से ही गति सदगति का मार्ग खुल जाता है। इसी के लिए हमने 13वें अध्याय के श्लोकों को समझा था कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं, अर्थात शंकर महादेव, जिन्हें भगवत गीता में ही अर्जुन के रूप में भी ज्ञान अर्जन करने वाले के रूप में दिखाया हुआ है। ज्ञान का तीसरा नेत्र भी महादेव को ही दिखाते हैं। तो सबसे पहले वो ज्ञान को अर्जन करते हैं और परम पिता के द्वारा उस ज्ञान नेत्र को धारण भी करते हैं। तो इसीलिए वो ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन ऐसी श्रेष्ठ हस्ती है जिन्हें हमें जानना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में इस बात के लिए कहा हुआ है जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो उन्हें कोई जल्दी पहचान नहीं पाता, लेकिन जो पहचान जाएंगे ज्ञान के आधार से, जो 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनन्येव स्वचक्षुषा। तो भगवान को ज्ञान नेत्र से ही, अर्थात ही जिसे गीता में दिव्य चक्षु कहा है, तो बुद्धि से ही ज्ञान ग्रहण किया जाता है। तो ज्ञान के द्वारा ही उस व्यक्तित्व को, जिनमें परमपिता शिव कार्य करते हैं और सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, उन्हें हमें जानना है। जानने के लिए चाहिए ज्ञान, और उस ज्ञान के लिए ही हमें वो व्यक्ति कहाँ है, कहाँ के रहवासी है, कैसे कार्य कर रहे हैं, परमपिता उनके द्वारा प्रैक्टिकल में इस सृष्टि का परिवर्तन कैसे कर रहे, उन्हें हमें जान करके, उस स्वरूप तक पहुंच करके, जितना जितना हम पहचान करके ज्ञान के द्वारा परिवर्तन करेंगे, उतना ही सुख शांति की प्राप्ति भी होती जाएगी। साथ में इस सृष्टि के परिवर्तन करके जो नई सृष्टि भगवान बनाने जा रहे हैं, तो उस नई सृष्टि अर्थात स्वर्गीय दुनिया में भी जाने का चांस मिल सकता है, और उसी के लिए ही हमें उस प्रैक्टिकल व्यक्तित्व को जानना चाहिए। और इसीलिए ही हमने भगवान इस सृष्टि पर कब आए, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, इसे समझना शुरू किया था। और इसे समझने में ही हमने परम पिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका समय समझा था, सन 1936-37। जब इस सृष्टि पर ऐसी स्थिति हो जाती है, जो सबसे पहले भारत जो आध्यात्मिकता को महत्व देने वाला है, उस भारत भूमि में ही जब अति के दुख पनपने लगते हैं, उसी समय भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और ईश्वरीय ज्ञान का फाउंडेशन डालते हैं। और जिनके द्वारा इस कार्य की शुरुआत होती है, तो भक्ति मार्ग में भी राम और कृष्ण, इन्हें ही सबसे ज्यादा मान्यता दी हुई है। तो उन्हीं के द्वारा भगवान सबसे पहले अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। और किस तरह से, इसे हमने समझा कि परमपिता जब इस सृष्टि पर आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। तो त्रिमूर्ति के द्वारा कैसे कार्य करते हैं, उसे हमने समझना शुरू किया था। तो सन 36-37 में दादा लेखराज जी, जो गीता पाठी थे, सिंधा हैदराबाद के रहने वाले प्रसिद्ध जौहरी थे, उन्हें परमपिता ने साक्षात्कार कराए। और साक्षात्कारों की हलचल से भक्तिवादी तो दादा लेखराज जी थे ही, जो कि यहाँ ज्ञान के हिसाब से हमने समझा वो कृष्ण वाली आत्मा है, और अपने अंतिम जन्म तक भी वो इसी तरह भक्तिवादी होते हैं। तो उनके जीवन में जब उन्हें साक्षात्कार हुए
और साक्षात्कारों का रहस्य वो अपने गुरुओं के पास जाकर के जानना चाहे, लेकिन उन्हें उनसे कोई समाधान नहीं मिला। तो उनकी गुरुओं से श्रद्धा भावना हट जाती है। वहां से साक्षात्कारों का अर्थ जानने के लिए सिंधा हैदराबाद से दादा लेखराज जी काशी बनारस जैसे विद्वान पंडितों की नगरी में गए। वहां भी उन्हें सही समाधान नहीं मिला तो गंगा किनारे बैठ कर के वो मंथन करने लगे। वहां भी उन्हें कुछ साक्षात्कार हुए, लेकिन फिर भी रहस्य तो समझ में नहीं आया। तो उसी समय सभी से वैराग आया। एकांत में बैठ के जब मंथन कर रहे थे तो उन्हें अपने जीवन में एक भागीदार जो उनके साथी थे उनकी याद आई। और वहां से दादा लेखराज जी साक्षात्कारों का अर्थ जानने के लिए कलकत्ता चले गए, जिस भागीदार को उन्होंने अपनी हीरे की एक दुकान सौंपी हुई थी। उस भागीदार की होशियारी, सच्चाई, ईमानदारी, इन गुणों के कारण दादा लेखराज जी उन्हें अपने बिजनेस में पार्टनर बनाए हुए थे। तो कलकत्ता जाने के बाद उनकी डायरेक्ट मुलाकात भागीदार से तो नहीं हो पाती है, बल्कि जो नजदीकी संबंध की माता थी, दादा लेखराज जी ने उन्हें अपने साक्षात्कारों को बताया। जैसे ही भागीदार घर में आए तो नजदीकी संबंधी की माता वो भी डायरेक्ट भागीदार को नहीं बताती है, बल्कि उनके साथ और कोई माता है जो बोलने में बहुत होशियार थी। तो उस माता ने भागीदार को सारे साक्षात्कार बताए उसी समय ही, क्योंकि साक्षात्कार की लीला तो परमपिता के कार्य की शुरुआत थी। इसीलिए उन साक्षात्कारों का रहस्य भी कोई मनुष्य गुरु दादा लेखराज जी को नहीं बता पाए, न समझा पाए। जैसे ही उस माता ने भागीदार को साक्षात्कार बताए तो उसी समय ही परमपिता शिव ने प्रवेश करके उन साक्षात्कारों का रहस्य उन माताओं को पहले बताया, और उसके बाद माता के द्वारा साक्षात्कारों का रहस्य दादा लेखराज जी को बताया गया। इससे दादा लेखराज जी को ये निश्चय हो जाता है कि उन्हें ही आगे कृष्ण के रूप में नई आने वाली दुनिया में जन्म लेना है, और साथ में भविष्य में उन्हें ही ब्रह्मा के रूप में भी कार्य करना है। इसी बात से निश्चय बुद्धि होकर के उनको अपने बिजनेस से वैराग भी आ जाता है। और यहाँ से ही जो चार आत्माएं हैं, दो माताएं और भागीदार, जो वास्तव में परमपिता शिव के इस सृष्टि पर अवतरण होते ही तीन मूर्ति के रूप में इकट्ठा होती है, और वही आत्माएं फिर आगे त्रिमूर्ति के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। और दादा लेखराज जी जो कि ज्ञान के द्वारा पहले पहले जन्म लेने वाले पहले बन जाते हैं। इस तरह से साक्षात्कारों की लीला के द्वारा इस ईश्वरीय कार्य की शुरुआत होती है, जिस कार्य को ही उस समय नाम था ओम मंडली। क्योंकि भागीदार जिनमें परमपिता ने पहले पहले प्रवेश किया वही रामवाली आत्मा, जिनके द्वारा इस कार्य के फाउंडेशन की शुरुआत होती है। और उसी समय ही उस छोटे से संगठन को नाम पड़ा ओम मंडली। तो हमने पिछले बार ही इस कहानी में समझा था, शुरू में सत्संग कलकत्ता में फाउंडेशन पड़ा, फिर ये सत्संग सिंधा हैदराबाद और वहां से कराची में ट्रांसफर होता है। तो शुरू में तो ओम मंडली में ओम ओम की धुनी लगाई जाती थी, भक्ति मार्ग की गीता समझी जाती थी। जो पहले पहले व्यक्ति अर्थात राम वाली आत्मा जो भागीदार है उनके द्वारा ही ये गीता को स्पष्ट किया जाता था। उसके बाद फिर समय अनुसार भागीदार और कुछ समय के पश्चात दो माताएं उनका शरीर छूट जाता है, और सारी जिम्मेवारी दादा लेखराज जी के ऊपर आती है, और उनके द्वारा ही फिर इस ईश्वरीय कार्य को परमपिता शिव आगे बढ़ाते हैं। तो परमपिता शिव की दादा लेखराज जी में प्रविष्टा हुई तो उनका नाम बदला, और जिस तन में भी भगवान प्रवेश करते हैं उन्हीं का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। अब भक्ति मार्ग में इन सब बातों के रहस्यों को कोई जानता नहीं है,
तो ब्रह्मा के रूप में दिखाया तो जाता है कि ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र है, उनके द्वारा सृष्टि की शुरुआत हुई। वास्तव में यहाँ पर परमपिता शिव नई सृष्टि की शुरुआत के लिए जो संगठन बनाते हैं ब्राह्मणों का, तो उस संगठन की शुरुआत के लिए यहाँ इस तरह से ईश्वरीय कार्य शुरू होता है। और कराची में जब यह संगठन ट्रांसफर हुआ है, दादा लेखराज जी में परमपिता की प्रविष्टा हुई, उनका नाम ब्रह्मा पड़ा। और वहां से ही फिर कराची में कुछ समय तक ये संगठन चलता रहा। बाद में भारत की सेवा हेतु ये संगठन कराची से फिर सन 50-51 में माउंट आबू राजस्थान में ट्रांसफर हो जाता है। इसी बीच में दादा लेखराज जी के साथ साथ जो भी कराची में संगठन इकट्ठा हुआ था 300-400 का, तो इतनी सारी कन्याओं माताओं की संभाल के लिए, साथ में यज्ञ का कारोबार संभालने के लिए ओम राधे अर्थात वही पहले वाली माताओं का टाइटल लेकर के जगदम्बा सरस्वती के रूप में, यज्ञ माता के रूप में ब्रह्मा बाबा को सहयोग देने के निमित्त बनती है। इस तरह से ईश्वरीय कार्य शुरू हुआ और ब्राह्मणों का संगठन धीरे धीरे बढ़ने लगा। और परम पिता शिव ही ब्रह्मा के द्वारा ही जो वाणी ईश्वरीय ज्ञान बताने लगे, उसी वाणी को नाम दिया गया ज्ञान मुरली। अब भक्ति मार्ग में इसी ज्ञान मुरली को शास्त्रों में तो ऐसे दिखाया जाता है कि ये जो ज्ञान मुरली है, इसे शास्त्रों में बांस की मुरली कृष्ण ने बजाई ऐसे दिखाते हैं कि इस मुरली से लेकर के गोप गोपियां आकर्षित होती थी। वास्तव में बांस की या काठ की मुरली से कोई लोग आकर्षित होने की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे होता तो आज की दुनिया में भी लोग आकर्षित होते। पिछले क्लास में हमने यहाँ तक इस ईश्वरीय कार्य की शुरुआत किस तरह हुई उसे समझा था। अभी आज के क्लास में इसके आगे की कहानी समझना शुरू करते हैं। तो उस समय ब्रह्मा बाबा को अर्थात दादा लेखराज जी को, जिनमें परमपिता शिव के प्रवेशता शुरू है और उनके द्वारा इस ईश्वरीय कार्य को संभाला जा रहा था, तो उस समय ओम राधे अर्थात ही जिन्हें जगदम्बा सरस्वती का टाइटल मिलता है, उनके द्वारा इस ईश्वरीय कार्य को सहयोग मिलता है। और जिस तरह से दादा लेखराज जी को इस बात का निश्चय होता है साक्षात्कारों का अर्थ जानकर कि उन्हें ही भविष्य में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना है, तो वो उमंग में आते हैं और पूरी तरह से इस ईश्वरीय कार्य में लग जाते हैं। इसी तरह से ओम राधे नामक जो कन्या है, जिन्हें अपने वर्तमान समय अर्थात जिस समय इस कार्य की शुरुआत हुई वो यज्ञ में आए, तो उस समय उन्हें अपने सरस्वती नामक पाठ का और भविष्य में सतयुग में 16 कला संपन्न राधा के रूप में प्रथम महाराज कुमारी के स्वरूप का भी निश्चय कर लिया। और सन 1951 में यह परिवार पाकिस्तान अर्थात कराची से माउंट आबू राजस्थान में स्थानांतरित होता है। इसी दौरान ओम मंडली का नाम बदलकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ा और इसी द्वारा ईश्वरीय ज्ञान को प्रचार प्रसार करना आरंभ हो जाता है। ज्योतिबिंदु परमपिता शिव ने दादा लेखराज जी अर्थात ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके सन 1951 से 18 जनवरी सन 1969 तक जो महावाक्य उच्चारे, उन्हें ही ज्ञान मुरली कहा जाता है। तो इसे ही हमने समझा था कि भक्ति मार्ग में तो ये समझा जाता है कि श्री कृष्ण जिन्हें भगवान माना जाता है और उनके द्वारा कोई बांस की मुरली बजाई जिससे लोग आकर्षित हुए, ऐसे समझते हैं। वास्तव में भगवान जैसी श्रेष्ठ हस्ती वो इस तरह से कोई धातु की, लकड़ी की,
काट की बांसुरी मुरली क्यों बजाएंगे, और उससे लोग कैसे आकर्षित हो सकते हैं। वास्तव में यहाँ तो मुरली अर्थात ही इसमें ऐसे मोल्डिंग पावर का जादू है जो सभी की बुद्धि को ज्ञान के द्वारा मोल्ड किया जाता है। तो इसीलिए ये ज्ञान मुरली है जो पहले पहले परमपिता शिव ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ के रूप में जो ज्ञान सुनाते हैं, तो वो ज्ञान में इतनी मिठास होती है, तो वही मुरली इतनी मीठी है वो वाणी कि उससे सभी आकर्षित हो जाते हैं। इसी प्रसंग के लिए यहाँ पर मुरली से लिया हुआ एक पॉइंट सुनते हैं। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान मुरली चली, VCD नंबर 37, VCD नंबर 37, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता में भी लिखा हुआ है मनुष्य गुरुओं ने, परित्राणाय साधु नाम, तो साधुओं का भी आकर के परित्राण करता हूँ, रक्षा करता हूँ। वो साधु लोग भले प्रवचन देते हैं, दुनिया को रास्ता बताते हैं, लेकिन जब असुरों का उनके ऊपर प्रकोप होता है तो वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाते। उनकी रक्षा के लिए भी भगवान को आना पड़ता है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा की औलाद हो। कैसे औलाद हो? इस सृष्टि पर ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा कोई ऊपर से नहीं आता है। इस पुरानी पतित दुनिया के मनुष्यों में से ही कोई एक पाठधारी है विशेषात्मा। उसे कृष्ण की सोल कहो, ब्रह्मा की सोल कहो, हीरोइन का पाठधारी कहो। जिस मनुष्य तन में परमात्मा बाप आते हैं, संसार में पहले पहले प्रत्यक्ष होते हैं, वो नाम दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। सारी सृष्टि मनुष्य सृष्टि की बड़े से बड़ी माँ। जिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने उस ब्रह्मा का सानिध्य लिया है, उनमें से कोई भी नहीं कह सकता कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। दृष्टि से भी प्यार दिया, कभी टेढ़ी आंख नहीं की, वाचा से भी प्यार किया, कर्मणा से भी प्यार किया, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से ब्राह्मण बच्चों को सुखी ही दिया। कभी कोई बच्चा ये अनुभव नहीं किया कि माँ ने हमको दुख दिया। तो वो सुप्रीम सोल बड़ी से बड़ी माँ बन करके आता है, जिसका नाम पड़ता है काम के आधार पर ब्रह्मा। हम सब उस ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। शास्त्रों में तो लिख दिया है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अब कोई ब्रह्मा के मुख में मशीन थोड़ी रखी हुई थी कि हुआ किया और ब्राह्मण निकल पड़े मुख में से। ये तो मुख में से जो वाणी निकलती है, मीठी मीठी वाणी निकलती है। कृष्ण के ही अंतिम जन्म में परमात्मा प्रवेश करके उसको ब्रह्मा नाम देता है। उस मीठी वाणी का नाम बांसुरी रख दिया है, मुरली रख दिया है। वो मीठी तान सुनाता है। मीठी तान का ही नाम बांसुरी है। बाकी कोई दूसरा वाद्य यंत्र ऐसा नहीं होता जो इतनी मीठी तान सुनाए। परंतु ब्राह्मण दो प्रकार के पैदा होते हैं। एक गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ब्राह्मण पैदा होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है। और एक वो ब्राह्मण पैदा होते हैं जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ की लिस्ट में आते हैं, जिनकी संख्या जास्ती हो जाती है। तो वो जास्ती आसुरी ब्राह्मण सारी सृष्टि को तंग करते हैं।
ब्राह्मण सृष्टि को तबाह कर देते हैं, तब परमात्मा बाप को ब्रह्मा का रूप छोड़ करके शंकर के नाम रूप से संसार में प्रसिद्ध होना होता है। शंकर के मंदिरों में, शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिरों में बांसुरी की तान नहीं सुनाई जाती। क्या बजाया जाता है? नगाड़ा बजाया जाता है। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट होती है, भयंकर आवाज निकलती है, जोर से आवाज निकलती है, ऐसी गड़गड़ाहट की डमरू की तान, गड़गड़ाहट का स्वर सारे संसार को जगाए देता है। इसी प्रसंग में और एक पॉइंट सुनते हैं आगे। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान मुरली चली, वीसीडी नंबर 224, वीसीडी नंबर 224, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्म वाक्य बोले गए हैं, उन ब्रह्म वाक्यों में, उस वेदवाणी में सब कुछ बताया गया। कहते हैं वेद किसके मुख से निकले? ब्रह्मा के मुख से निकले। तो ब्रह्मा के मुख में क्या कोई मशीन रखी थी जो वेद बन बन के निकलने लगे? नहीं, परमात्मा शिव ने उस मुख में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद जो वाणी चलाई वो मुरली कही गई। मुरली नाम क्यों दिया? नगाड़ा नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से मीठी मीठी वाणी सुनाई। दुनिया में भी षष्ठी रची जाती है तो माँ पहले बच्चों की पालना करती है कि बाप करता है? माँ करती है। माँ का रूप वात्सल्यमयी रूप होता है, प्यारा रूप होता है, सहनशील रूप होता है। तो परमात्मा शिव भी जब स्टेज षष्ठी पर आते हैं तो कृष्ण की सोल के द्वारा अंतिम जन्म में जो दादा लेखराज का चोला बनता है, उस चोले के द्वारा ज्ञान की वाणी चलाई। उसका नाम रखा गया मुरली। शास्त्रों में समझ लिया है, विद्वान आचार्यों ने कोई बांस की मुरली बजाई होगी। बांस की मुरली की बात नहीं है, वो मीठी तान की बात है जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। मीठी तान, मिठास भरी वाणी, लेकिन उसके गुहे अर्थ को उस समय सुनने वाले नहीं पहचान सके, क्योंकि ब्रह्मा ही नहीं पहचान सके जिनके मुख से बोली जा रही थी। तो वो वाणी जो टेक्स्ट बुक आई, जो गीता आई, जो कविता आई, वो कविता को फिर क्लैरिफिकेशन देने के लिए भगवान को, शिव को टीचर का रूप धारण करना पड़ता है। तो टीचर का रूप धारण करने के लिए वो बताता है कि मैं एक ही शरीर के द्वारा बाप भी बनता हूँ, तुम्हारा टीचर भी बनता हूँ और सदगुरु भी बनता हूँ। एक ही शरीर है जिसके द्वारा बाप बनकर मैं तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। अभी आगे है। तो इस तरह से ज्ञान मुरली जो सन 1951 से सन 69 तक दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा परमपिता शिव ने चलाई, और यहाँ पर सन 1947 से 65 तक ओम राधे जो जगदम्बा सरस्वती का टाइटल लेकर यज्ञ माता के रूप में ईश्वरीय कार्य को संभाल रही थी, और दादा लेखराज वो प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में ईश्वरीय कार्य को संभाल रहे थे। तो सन 18 जनवरी 1969 को दादा लेखराज के देहावसन के बाद ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की सारी बागडोर ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि ने संभाली। उनके देहावसन के बाद उनके स्थान पर दीदी जानकी देश विदेश में फैली इस संस्था की मुख्य संचालिका बनी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों ने यह समझा कि परमपिता शिव का
अब कोई साकार माध्यम नहीं रहा और हमें ही स्वर्ग की स्थापना करनी है। और जैसे माता पिता के रूप में परमात्मा पालना के बिना इस ईश्वरीय परिवार की वही स्थिति हो गई जैसे कि लौकिक दुनिया में माता पिता के देहावसान पर अनाथ बच्चों की होती है। हम यहाँ पे इस कहानी को इस तरह समझे हैं, सबसे शुरू में जो आदि वाली आत्माएं थी, भागीदार और दो माताएं, उनके द्वारा ओम मंडली के कार्य की शुरुआत हुई। उनके यज्ञ से जाने के बाद अर्थात उनका शरीर छूटने के बाद फिर इस ईश्वरीय कार्य की जिम्मेवारी दादा लेखराज जी के ऊपर आई, जिनमें परमपिता शिव ने प्रवेश करके इस ईश्वरीय कार्य को शुरू किया, आगे बढ़ाया। तो उस समय संस्था को ओम मंडल इससे नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो दादा लेखराज जी के द्वारा यज्ञ पिता के रूप में अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में और यज्ञ माता के रूप में अर्थात ओम राधे जो जगदम्बा सरस्वती का टाइटल लेकर यज्ञ को संभाल रहे थे, इस ईश्वरीय कार्य को संभाल रहे थे। और साथ में जो भी इससे जुड़ते गए तो वो ब्रह्मा मुख से मुरलियों की अर्थात वाणी को सुनकर के ब्राह्मण बनते गए। अब उस समय के बाद जैसे हमने समझा कि सन 65 में ओम राधे और सन 69 में दादा लेखराज जी के शरीर छूटने के बाद इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सारी जिम्मेवारी ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि दीदी उन्होंने संभाली। उनके जाने के बाद दीदी जानकी ने इस ब्रह्मा कुमारी संस्था को संभाला। लेकिन परमपिता शिव का जो साकार माध्यम है वो तो नहीं था प्रैक्टिकल में, तो इसीलिए ही जो भी ब्रह्मा कुमारी संस्था में थे उन्होंने ये समझा कि अब ईश्वर का कोई साकार माध्यम इस सृष्टि पर है ही नहीं। तो जैसे घर में माता पिता न होने से बच्चे अनाथ होते हैं तो परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है, आपस में संघर्ष छिड़ जाता है परिवार में। ठीक इसी प्रकार से इस ईश्वरीय कार्य में अर्थात ये जो परिवार भगवान बना रहे थे तो वहां जिन्हें माता पिता के रूप में कारोबार सौंपा था, उनके जाने के बाद फिर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रूपी ये ईश्वरीय परिवार भी अनाथ हो गया। परिणाम स्वरूप जैसे लौकिक घर में कोई परिवार की स्थिति होती है ऐसे ही होने लगी। तो जैसे बुरे व्यक्तियों के संग से मनुष्य खराब हो जाता है, उसी प्रकार सदा पावन एवं कल्याणकारी शिव के साकार साथ के बिना पतित आत्माएं पावन भी नहीं बन सकती। अर्थात परम पिता का साकार माध्यम तो रहा नहीं, लेकिन परम पिता शिव के बिना इस सृष्टि में परिवर्तन हो नहीं सकता, ना ही पतित आत्माएं पावन बन सकती है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के देहावसान के पश्चात, देहावसान अर्थात शरीर छूटना, देहांत होना, उसके पश्चात सृष्टि पर स्वर्ग स्थापन करने के इस अधूरे कर्तव्य को पूरा करने के लिए परमपिता परमात्मा ने पुनः उन्हीं आत्माओं का आधार लिया जिन्हें सबसे पहले आदि में ही सन 1936-37 में चुना था। तो वही भागीदार और आदि माता जो बोलने में होशियार थी और नजदीकी संबंधी माता, जो तीनों ही सन 47 तक जिनका शरीर छूट गया था, तो वो फिर से जन्म लेकर के जिनके द्वारा यह परमात्मा कार्य पहले आरंभ हुआ था, जिनका सन 46-47 से पहले देहावसान हो गया था, पुनः अपने अगले जन्म में या शरीर में भिन्न नाम रूप के साथ इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्य बनते हैं। और इसी बात के प्रमाण के लिए भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि एक बार
ईश्वरीय ज्ञान को अगर कोई सुन लेता है तो उनके उस संस्कारों का विनाश नहीं होता है। आत्मा जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में आती है, तो एक शरीर छूटने के बाद वो दूसरा जन्म लेती है। और ये विशेषता है कि भगवान जिस समय ईश्वरीय कार्य करने इस सृष्टि पर आते हैं, वो कलयुग अंत और सतयुग के बीच का समय संगम युग। इस संगम युग में विशेषकर भगवान के द्वारा सुने हुए ज्ञान के बाद अगर किसी का शरीर छूट भी जाता है तो दोबारा वो जन्म लेकर फिर से ज्ञान को ग्रहण करने लगती है। इसी तरह से जो आदि वाली फाउंडर आत्माएं हैं, भागीदार और साथ में दो माताएं, वो उस समय तो चले गए और दोबारा फिर आकर के ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्य बनते हैं। अर्थात भगवान अपने परिवार को इस तरह से तो छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए कार्य करने के लिए वही आदि वाली आत्माएं समय अनुसार फिर से इस ईश्वरीय कान में ज्ञान यज्ञ में पहुंच जाती है। तो भागीदार वाली आत्मा जो है वो पुनः फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज तहसील में जन्म लेती है। अब इससे हम कैसे माने कि जो आदि वाली आत्मा है, राम वाली आत्मा या भागीदार, वही दोबारा इस ईश्वरीय ज्ञान में आती है, तो ये वही आत्मा है जो कायमगंज में फर्रुखाबाद जिले में जन्म लेती है। तो इसके प्रमाणों के लिए भक्ति मार्ग के भी कुछ उल्लेखों के साथ हम प्रूफ प्रमाणों के साथ समझेंगे किस तरह से परम पिता का वो आदि वाला रथ, राम वाली आत्मा भागीदार, दोबारा जन्म लेकर के फिर से इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनती है और शंकर के नाम रूप से ही प्रत्यक्ष होती है। तो इसी के लिए सबसे पहले समझते हैं कि आदि वाली जो आत्माएं हैं वो दोबारा इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में आना शुरू हुआ है। पॉइंट है यहाँ पर VCD नंबर 178, VCD नंबर 178, 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो आत्मा ऐसी थी जिन्होंने यज्ञ का पूरा फाउंडेशन डाला, सारा सार संभाल की, लेकिन ये जब देखा कि इस यज्ञ के अंदर वो आसुरी ब्राह्मण घुस रहे हैं तो उन्होंने अपोजिशन किया। उन స్థాపన చేసినప్పుడు ఈ సత్యమైన బ్రాహ్మణులు అంటే ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి అపోజిషన్ అయిపోయారు యజ్ఞం ఆదిలో 36 ఎవరైతే యజ్ఞానికి మొట్టమొదటి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఆ బ్రాహ్మణులు ఏంటంటే మిగిలిన ఆసురి బ్రాహ్మణులు వచ్చిన వీళ్ళు ఎక్స్పర్టీ చేశారు, ఎక్స్పర్టీ చేస్తే వాళ్ళని పైకి బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళని వ్యతిరేకం చేశారంటే యజ్ఞం ఆది। वो इतना अपोजिशन उस समय हो गया था कि दो ग्रुप अलग अलग हो गए। ఏంటంటే రెండు గ్రూపులు విడిపోయే పరిస్థితి వచ్చేసిందంట। एक आसुरी ब्राह्मणों को फॉलो करने वाला ग्रुप ఒకరేమో అసలు బ్రాహ్మణులు ఫాలో చేసేవాళ్ళు, और एक वो श्रेष्ठ ब्राह्मण जो यज्ञ के शुरुआत में ही छोड़ करके चले गए। ఒకరు శ్రేష్టమైన బ్రాహ్మణులు ఈ యజ్ఞాన్ని వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయారంట। तो वो आत्माएं फिर दोबारा जन्म लेकर के फिर यज्ञ में आती। ఎవరైతే యజ్ఞవాదులు వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయారో ఆత్మ మళ్ళీ రెండో జన్మ తీసుకుని యజ్ఞంలోకి వస్తారంట। तो तीसरा ग्रुप फिर तैयार हो गया, మూడో గ్రూపు తయారవుతుందంట। అప్పుడు वो श्रेष्ठ ग्रुप जो यज्ञ के आदि में था, ఎవరైతే శ్రేష్టమైన గ్రూపు వెళ్ళిపోయి ఉన్నారో వాళ్ళు, वो आत्माएं वो है ఆ ఆత్మలో ఇప్పుడు जिन्होंने यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा जब तक रही तब तक उसका साथ दिया। అయితే యజ్ఞవాదిలో రామవాలి ఆత్మ ఎంతవరకు అయితే ఉండేవారో ఆ ఆత్మలో అంతవరకు ఉన్నారంట। ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు। और जब शुरुआत में वो राम की आत्मा छोड़ के चली गई अपोजिशन करके, तो पीछे पीछे वो भी चली गई। ఆయనతో పాటే ఈ యజ్ఞవాదిలో రామాలి ఆత్మ ఎప్పుడైతే యజ్ఞం వదిలేసి వెళ్ళిపోయారో ఆయనతో పాటు వీళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయారు అనమాట। वही आत्मा है फिर दोबारा यज्ञ में जन्म लेकर के मम्मा के शरीर छोड़ने से लेकर के और ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने तक दोबारा यज्ञ में आने लगी, अपना दूसरा जन्म लेकर। हाँ, दूसरा जन्म लेकर। इसलिए गीता में लिखा है వాళ్ళ యజ్ఞంలో మళ్ళీ రెండో జన్మ తీసుకొని యజ్ఞంలోకి వచ్చారు అని చెప్తున్నారు బాబా। ये ज्ञान जो है इसका कभी विनाश नहीं होता। ఈ జ్ఞానము ఎప్పుడూ వినాశనం అవ్వదు అని పురాణంలో చెప్పారంట। ये भले शरीर छूट जाए భలే శరీరం వదిలిపెట్టేయచ్చు, तो भी दूसरा जन्म लेकर के जब वो आत्मा आएगी तो उसके अंदर वो ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। కానీ ఆత్మ యజ్ఞవాదిలో ఉండడం వల్ల పూర్వజంతుల సంస్కారాన్ని బట్టి మళ్ళీ యజ్ఞంలోకి వచ్చి జన్మ తీసుకుంటారని మురళి పాయింట్ ఉందంట। तो वो द्वारा आत्माएं आती हैं, आते ही उनमें सबसे पहले राम वाली जो आत्मा आती है वो आकर के अपना संगठन
वहाँ तैयार करना शुरू कर ఎవరైతే రామాలి ఆత్మ యజ్ఞం వదిలేసి వెళ్ళిపోయారో ఆ ఆత్మ మళ్ళీ యజ్ఞంలోకి వచ్చి తయారవుతూ తన యొక్క సంఘటనని और తయారు परमात्मा చేస్తాడు. शिव जो है పరమాత్మ जिसने ब्रह्मा का शरीर छोड़ दिया था ఎప్పుడైతే బ్రహ్మబాబా శరీరం వదిలిపెట్టేశారో పరమాత్మ శివుడు वो राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश कर ఆయన गया। శరీరం వదిలిపెట్టేసిన తర్వాత మరి శివుడికి ఇంకో శరీరం కావాలి కానీ మళ్ళీ యజ్ఞంలో ఉన్న ఆది ఆత్మలో ప్రవేశించడం జరిగింది రామవాలి ఆత్మలో. अंतिम जन्म में कृष्ण वाली सोल तो ब्रह्मा का रूप धारण करती है। అంతిమలో కృష్ణుడి యొక్క ఆత్మే బ్రహ్మ రూపంలో ఉంటదన్నమాట కలియుగానికి. वो माँ का पार्ट हुआ। ఆ ఆత్మ తల్లి రూపంలో పాత్ర చేస్తుంది పరమాత్మ. जैसे माँ प्यार से बच्चों को पालती ఎలా है, అయితే తల్లి పాలన చేస్తుంది కదా ఇంట్లో लेकिन जो बच्चे प्यार में बिगड़ जाते हैं माँ के प्यार से, ఆ ప్రేమని వీళ్ళు వలసగా తీసుకున్నారు కాదు, ఎవరి పిల్లలైతే తల్లి యొక్క ప్రేమలో అలసిగా తీసుకుంటారో ఎవరైతే పాడైపోతారో ఆ ప్రేమ వల్ల हाँ, बिगड़ जाते हैं। उन बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के लिए फिर परमात्मा को राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश करके कड़क रूप धारण करना पड़ता है शंकर का। इससे संबंधित आगे और एक पॉइंट सुनते हैं। रामवाली आत्मा का दोबारा यज्ञ में आगमन किस तरह से होता है? VCD नंबर 659, VCD नंबर 659, 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वही परमात्मा शिव जो कृष्ण के अंतिम चोले में प्रवेश करके मुरली सुनाता है, वो ही फिर राम वाली आत्मा दोबारा आके यज्ञ में जन्म लेती है। उसे संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है कि जो एक बार ईश्वरीय ज्ञान ले लेता है, अगर खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दे तो फिर दोबारा जन्म लेकर के वो ज्ञान उसका बचा हुआ रहता है। ऐसे नहीं वो शरीर छोड़ देने से खत्म हो जाता है। जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई इस जन्म में पढ़ो, फिर अगले जन्म में फिर पढ़ो, तब डॉक्टर बनो। इस जन्म में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो। ऐसे नहीं, ईश्वरीय ज्ञान ऐसा है जो एक बार बुद्धि में बैठ जाता है तो फिर भले शरीर छूट जाए तो भी अगले जन्म में वो ज्ञान स्थिर रहता है। तो वो राम वाली आत्मा, राम जैसी और दूसरी आत्माएं जो यज्ञ छोड़ करके चली गई थी, वो दोबारा यज्ञ में आती है और आने के बाद वो मुरलियों का मनन चिंतन मंथन चालू हो जाता है और उनकी बुद्धि में से जो ज्ञान निकलता है उनमें मुखिया आत्मा वो ही राम वाली बनती है। राम वाली आत्मा जो है उसमें परमात्मा शिव प्रवेश करके और नई नई बातें टीचर के रूप में व्याख्या करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ इस बात को समझा कि वही भागीदार वाली आत्मा अर्थात राम वाली आत्मा और जब दोबारा इस ज्ञान यज्ञ में आती है और उनके द्वारा ही परमपिता शिव जैसे ब्रह्मा के द्वारा कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा ब्रह्मा का पार्ट बजाते हैं, इसी तरह से राम वाली आत्मा के द्वारा परमपिता शिव पुनः शंकर के रूप में कार्य करना शुरू करते हैं। अर्थात वो व्यक्तित्व ही जो शंकर के रूप में पार्ट बजाते हैं, तो परमपिता शिव उनके द्वारा इस तरह से सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो ये जो शरीर है जो शुरुआत में फाउंडेशन डालने के निमित्त बनती है, जो आत्मा वही दोबारा जब आती है तो उनके बारे में ही यथार्थ परिचय जानने के बारे में ही भगवत गीता में भी उल्लेख आया है। 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 2, जिसमें उल्लेख है क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात परमपिता शिव जिनके द्वारा परमानेंट रूप में कार्य करते हैं आदि सो अंत, तो उस क्षेत्र अर्थात उस शरीर को, उस व्यक्तित्व को प्रैक्टिकल में जानना ही
सच्चा ज्ञान है। और उन्हें जानना अर्थात ही जैसे किसी को जानते हैं तो उनका पूरा बायोडाटा हम जानते हैं। नाम क्या है, रूप क्या है, कहाँ के वासी है, कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या करते हैं, उनके गुण, स्वभाव, संस्कार किस तरह से है। तो इसी तरह से परमपिता जिस तन के द्वारा पाठ बजाते हैं वो क्षेत्र, उन्हें भी यथार्थ रीति जानने के लिए भगवत गीता में इस बात का उल्लेख किया है। 13वें अध्याय का तीसरा अध्याय 13 का श्लोक नंबर 3 श्लोक है, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। इस श्लोक में बताया है कि वह अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह जो जैसी है और जैसा भी महानतम विकारी है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है मैं पतितन को राजा, अर्थात अपने ही शास्त्रों में अपने अपनी स्वकथा लिखी हुई है। तो जो जैसा है, जहां से भी है, तो उनके गांव के लिए भी इशारा दिया हुआ है। ओ जिस स्वभाव वाला है, जिस प्रभाव वाला है, तो उन सबको भी प्रैक्टिकल में भगवान आकर के बताते हैं। इसीलिए क्योंकि भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं, भगवान का परिचय और कोई दे नहीं सकते। तो वो जहाँ का है, जिसके लिए भक्ति मार्गीय शास्त्रों में भी प्रैक्टिकल प्रमाण मिलते हैं। अहमदगंज गांव, कायमगंज तालुका, स्वभाव उनका इस तरह से है, बाद में अहंकार देने वाला, अहमदाबादी स्वभाव, बदला लेने वाला, नाक स्वभावी, जैसे दृष्टद्युम्न जैसा मार्शल, हिसाब किताब चुकतू करने के प्रभाव वाला है। तो भगवान स्वयं अपना क्या परिचय देते हैं और भक्ति मार्ग में भी जिस तन के द्वारा परम पिता शिव, क्योंकि हम समझ रहे हैं भगवान का एक व्यापी स्वरूप शंकर प्रैक्टिकल में किस तरह से कार्य करते हैं, तो उसी के लिए ही वो जहां से भी है प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर जहाँ के निवासी है, जहाँ के जन्म लिए हुए, जहाँ उनकी कर्म भूमि है, तो उन सब बातों के लिए भक्ति मार्ग में भी प्रूफ प्रमाण मिलने चाहिए। तो अभी इन्हीं बातों को हम प्रमाणों के साथ समझेंगे कि वही शंकर वाला व्यक्तित्व वो जहां से भी जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, तो उनकी प्रैक्टिकल पहचान क्या है। सबसे प्रथम तो है समय। जिस समय के लिए परमपिता शिव ने भगवत गीता में भी इस बात को बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो परमपिता शिव तो सन 36 में ही इस सृष्टि पर आ चुके हैं, लेकिन प्रत्यक्षता उनकी जब होनी है तो उस समय तो इस सृष्टि में अति का हाहाकार, अज्ञान का अंधकार फैल जाता है। तो सबसे बड़ी धर्मग्लानि कौन सी है, इसी के लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं। सबसे नंबर 1 ग्लानि, बड़े ते बड़ी ग्लानि है भगवान को सर्वव्यापी बना दिया। एकच भूल है जो कृष्ण बच्चे को गीता माता का पति, गीतापति भगवान बना दिया। दूसरी बात है भारतवासी ही अपने भगवान को सर्वव्यापी बताकर गाली देते हैं। और तीसरी बात भगवान के आने का समय और कारण है, सब संसारी रास्ता भटकते हैं तभी शुभा पाते हैं। तो धर्मग्लानि रूपी रास्ता भटकना, सर्वव्यापी मानना, गीता ज्ञानदाता कृष्ण बच्चे को मानना, तो यही वास्तव में सृष्टि का, संसार का रास्ता भटकना है। और तभी शुभा पाते हैं। और कलयुग के अंत में जब सब धर्म इस सृष्टि पर मौजूद होते हैं, तो उस समय और सतयुग के आदि, इन दोनों के बीच के समय में, पुरुषोत्तम संगम युग में परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं। ये तो हो गया समय। और आगे समझते हैं हम परमपिता शिव किस देश में आते हैं। देश के लिए
इतने बड़े विश्व में, क्योंकि हमें भगवान का जो प्रैक्टिकल रूप है, जिसे हमने एक व्यापी स्वरूप शंकर है ऐसे समझा है, तो शंकर अर्थात प्रैक्टिकल चरित्र करने वाली वो हस्ती, वो कहाँ की रहवासी होगी? अब इतने बड़े विश्व में उस मनुष्य आत्माओं के पिता को हम ढूंढेंगे कहाँ, जो शंकर के रूप में पार्ट बजाते हैं, जिसके लिए बताया हुआ है इतने बड़े विश्व में भारत देश में ही भगवान आते हैं। भारत ही भगवान की अवतरण भूमि है, और जिसका कारण भगवान परम पवित्र है, वो आकर के पवित्र ज्ञान देते हैं। इसीलिए आते हैं कि भारत जो है पवित्र स्थली है, जहाँ पवित्रता को और देशों के मुकाबले ज्यादा मान्यता दी जाती है। तो इतने बड़े विश्व में भगवान भारत में ही आते हैं, क्योंकि भारत में कलयुग के अंतिम समय तक भी और अन्य देशों की तुलना में आध्यात्मिकता को, धार्मिकता को महत्व ज्यादा दिया जाता है। दूसरा कारण ये भी है, भगवान पवित्र है, एवर प्योर है, तो उन्हें पवित्रता ही आकर्षित करती है, जिस कारण भी भगवान भारत में ही आते हैं। दूसरी बात, भारत अविनाशी खंड है, जो कभी विनाश नहीं होता। इससे तो हिस्ट्री के प्रमाणों के साथ जान सकते हैं। ज्योग्राफी में भी ये बात बताई जाती है, जो सृष्टि का भूगोल है उसमें भी ये बात बताई जाती है। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसे कई देश है जो कि समुद्र के गर्भ से बाद में ऊपर आए हैं, जिन्हें किसी किसी ने खोजा है, और वहां पर जाकर लोग बसने लगे, तब जाकर के वो धर्मखंड या वो देश आगे प्रगति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भारत की कहानी इस तरह नहीं है। भारत अत्यंत प्राचीन देश माना जाता है और अविनाशी भी है। इसीलिए ही भारत में ही भगवान आते हैं। अब इतने बड़े भारत में भी भगवान जिस तन के द्वारा कार्य करते हैं, उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? तो सबसे ज्यादा भारत में भी तीर्थ क्षेत्रों के रूप में भी जो मान्यता वाला एरिया है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही भगवान की जन्मभूमि गाई हुई है। चाहे भगवान राम हो, जिनकी जन्मभूमि अयोध्या दिखाई गई है, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, और शंकर जिन्हें भी भगवान के रूप में भक्ति मार्ग में माना है, तो उनकी नगरी काशी भी उत्तर प्रदेश में ही देखने में आती है। तो सारे ज्यादा से ज्यादा कई सारे तीर्थ क्षेत्र है, वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसीलिए, क्योंकि भगवान जब प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर कार्य करते हैं, तो उनका प्रत्यक्ष होने वाला जो स्वरूप है, वो भी उत्तर प्रदेश से ही प्रत्यक्ष होता है। और शास्त्रों में भी कहा हुआ है, कलयुग में भगवान कलंकीधर अवतार के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। तो कलंकी का मंदिर भी यूपी में ही है। कलंकीधर अर्थात भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो इतने साधारण तन में वो पार्ट बजाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ये माना जाता है कि भगवान जब आते हैं, अपने भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं, तो कोई ऐसा रूप धारण कर लिया होगा। लेकिन भगवान अगर श्रृंगार करके अपने सजे सजाए रूप में इस सृष्टि पर पूरे दिव्य रोशनी के साथ यदि प्रकट होते हैं, तब तो सब पहचान लेंगे। फिर इस सृष्टि से नई दुनिया में जाने वालों का चुनाव ही हो नहीं सकेगा। इसीलिए ही भगवान इस सृष्टि पर अत्यंत साधारण तन में गुप्त रूप में आते हैं, ताकि ज्ञान के आधार से ही भगवान को पहचान सके, और ज्ञान जो धारण करे वही अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं और नई दुनिया में जाने के योग्य भी बनते हैं। तो इसीलिए ही भगवान का वो कलंकीधर अवतार भी प्रत्यक्ष होता है। तो कलंकी का मंदिर भी यूपी में दिखाया हुआ है। ये तो हमने समझा भारत देश में उत्तर प्रदेश में ही भगवान की सबसे ज्यादा मान्यता है, अर्थात तीर्थ क्षेत्रों के रूप में यादगार बनी हुई। अब इतने बड़े उत्तर प्रदेश में भी कहाँ ढूंढेंगे? तो जिसके लिए
फर्रुखाबाद जिले की तरफ मालिक को मानते हैं। ऐसे ब्रह्मा के द्वारा जो मुरलियां चलाई गई, उसमें ही परमपिता शिव ने पहले से ही जिस तन के द्वारा सगुण साकार रूप में भगवान प्रत्यक्ष होने हैं, तो उनके लिए इशारा दे करके रखा है कि फर्रुखाबाद में मालिक को मानते हैं। तो मालिक अर्थात विश्व का मालिक, घर का मालिक जो है, तो यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात है। तो मालिक के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली जो आत्मा है, वो फर्रुखाबाद जिले की रहवासी होती है। जो महानतम व्यक्ति जहां से निकलता है, वहां के लोगों को उस पर गर्व होता है। तो इसी तरह से फर्रुखाबाद से ही वो मालिक की प्रत्यक्षता होती है, तो वहां के लोगों को उन पर गर्व होता है। आगे इसी प्रसंग में हम पॉइंट समझते हैं कि भारत में ही, यूपी ही भगवान की अवतरण भूमि है और इसके प्रमाण भक्ति मार्ग में किस तरह से मिलते हैं। यह पॉइंट लिया हुआ है बीसीडी नंबर 184, बीसीडी नंबर 184, 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाप भारत में ही आते हैं, कोई भी दूसरे देश में भगवान नहीं आते। क्यों? क्योंकि भारत में ही स्वर्ग और भारत में ही नरक बनता है। सबसे जास्ती सुख भी भारत में होते हैं और सबसे जास्ती दुख भी भारत में होते हैं। इसलिए दुखी दुनिया को सुखी दुनिया बनाने के लिए भगवान भी भारत में ही आते हैं। दूसरे देशों में न ज्यादा सुख होता है, स्वर्ग जैसे सुख दूसरे धर्म खंडों में नहीं होते। जैसे क्रिश्चियन धर्म खंड में, यूरोप में, अमेरिका में सतयुग जैसे 16 कला संपूर्ण सुख कभी नहीं हो सकते। इस्लामी धर्म खंड अरब देश में, अफगानिस्तान आदि में वो सतयुग त्रेता के सुख नहीं हो सकते, क्योंकि उनके धर्म पिताएं तो आते ही मध्य में है, जब आधी कलाएं दुनिया में रह जाती है। तो बाप भारत में आते हैं, भारतवासियों को ही समझाते हैं। क्या? दूसरे देश के वासियों को समझाते नहीं हैं। क्यों है? क्यों नहीं समझाते हैं? दूसरे देश के भाषा भाषी, उनकी भाषा क्या होती है? अंग्रेजी होगी, अरबी होगी, फारसी होगी, मलयालम, वो दूसरी भाषाएं होंगी। हिंदी तो वो जानते ही नहीं। और भारत में तो, हिंदुस्तान में तो हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए बाप कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। अच्छा, भारत में भी तो दक्षिण भारत, उत्तर भारत, 2 भारत हो गए हैं? क्यों? भारत में कहाँ आते हैं? यादगार कहाँ बनी हुई है भारत में? उत्तर भारत में यादगार बनी हुई है। जो भी भगवान है, जैसे शंकर भगवान, शिव शंकर भोलेनाथ को भगवान कहते हैं ना, तो उनका भी यादगार कहाँ बना हुआ है? काशी में। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, गंगे, बनारस में। राम का यादगार कहाँ बना हुआ है? अयोध्या में। कृष्ण का यादगार कहाँ बना हुआ है? मथुरा वृंदावन में। तो जो भी भगवान है उनको उत्तर भारत में दिखाई दिया। आगे अगला पॉइंट है, भारत में ही पवित्रता का महत्व है और भगवान की भाषा हिंदी है, तो भारत में ही भगवान आते हैं। इसी VCD का अगला पॉइंट है VCD नंबर 184, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भारत में कहाँ आते हैं? यादगार कहाँ बनी हुई है भारत में? उत्तर भारत में यादगार बनी हुई है। जो भी भगवान है, जैसे शंकर भगवान, शिव शंकर भोलेनाथ को भगवान कहते हैं ना, तो उनका भी यादगार कहाँ बना हुआ है? काशी में।
विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ गंगे बनारस में। राम का यादगार कहाँ बना हुआ है? अयोध्या में। कृष्ण का यादगार कहाँ बना हुआ है? मथुरा वृंदावन में। तो जो भी भगवान है उनको उत्तर भारत में दिखाई दिया, क्योंकि दक्षिण भारत वाले भाषा नहीं। अगर आ भी जाए तो क्या होगा? नहीं, जो थोड़े से लोग हिंदी जानते हैं ना, उनके पल्ले पड़ेगा और वो गुरु बन करके बैठ जाएंगे, कुछ चलने नहीं देंगे भगवान की। क्या पकड़ते हैं? हाँ, भगवान को भाषा नहीं सब पकड़ते। हाँ, तो भगवान को उसी देश में आना पड़े जहाँ भगवान की भाषा समझ सके, पहली बात। दूसरी बात, उस देश में आना पड़े जहाँ पवित्रता के लिए बहुत बल दिया जाता है। विदेश में देखो जाके, विदेश में कन्याओं को, माताओं को खुला छोड़ देते हैं, इधर घूमो उधर घूमो, इधर घूमो, किसी भी देश में घूमो, एरोप्लेन से घूमो, चाहे ट्रेन में घूमो, अकेली घूमती रहती है सब। उनके सुरक्षा के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते। और भारत में कन्या माताओं को अकेला छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? पवित्रता को महान मानते हैं कि इनमें दूषण ना आ जाए, इसलिए उनकी बहुत मान्यता है, उनकी सुरक्षा ज्यादा करते हैं। तो बाप भारत में ही आते हैं, भारतवासियों को ही समझाते हैं। समझाते भी भारतवासियों को है और आते भी भारत में। अगला पॉइंट है, भारत ही अविनाशी खंड है, इसीलिए भगवान भारत में ही आते हैं। VCD नंबर 589, 589, 31 मिनट 31 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भारत है अविनाशी खंड, और दूसरे खंड क्यों? भारत में भगवान आते हैं। भगवान भारत में ही क्यों आते हैं? क्योंकि जहाँ आदि से अंत तक पवित्रता के लिए मान है, वहाँ भगवान आते हैं। और दूसरे धर्म खंडों में पवित्रता के लिए मान्यता नहीं है, विचार का वहाँ पोषण होता है। चाहे इब्राहिम का इस्लाम धर्म खंड हो, चाहे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म खंड हो, चाहे महात्मा बुद्ध का चीन जापान धर्म खंड हो, कोई भी धर्म खंड हो, सब धर्मों में प्योरिटी को उतनी मान्यता नहीं है जितनी भारत खंड में रही। ये अविनाशी खंड है। सब खंड 2500 वर्ष पहले इस सृष्टि पर थे ही नहीं, समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। जब से ये झूठे झूठे धर्म स्थापन करने वाले आए, खंडित धर्म की धारणाएं स्थापन करने वाले आए, तब से ये धर्म खंड ऊपर आए, समुद्र से बीच में आए और बीच में ही लोप हो जाएंगे। ये भारत खंड आदि में भी था, मध्य में भी रहा और अंत में भी रहेगा। अगला पॉइंट है, इस तरह से भारत पवित्र भूमि है, अविनाशी खंड है, इसी तरह से भारत ही ऊंचते ऊंच तीर्थ भी है, अर्थात सारी दुनिया को ही किनारे लगाने वाला स्थान है, इसीलिए ही भारत में ही भगवान आते हैं। VCD नंबर 589, 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई नहीं है। क्या तीर्थ माना? तीर माना किनारा, ठिकाने लगाने वाला। भारत जैसा ठिकाने लगाने वाला स्थान और कोई नहीं है। 2598 की वाणी का तीसरा पेज। और सभी धर्म स्थापक जो हैं, उनको भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है। सिर्फ भारतवासियों को भी पावन नहीं बनाते हैं,
ऊंचते ऊंचे है तो किस लिए ऊंचे है? वो पार्सलिटी नहीं करता है क्या? जो भी पतित आत्मा है सबका उद्धार करता है। और जो धर्म पिताएं हैं वो क्या करते हैं? उनकी जो बात मानेगा, उनकी जो खुट्टे बरदारी करेगा, उनकी जो मक्खनबाजी करेगा, उनको वो सपोर्ट करेंगे। और जो उनकी खुट्टे बरदारी नहीं करेगा, बात नहीं मानेगा, है उनको धक्का मारेंगे दूर गिरेंगे जाके, उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो बड़े से बड़ा तीर्थ भारत है, जिस भारत में भगवान आते हैं। ठिकाने लगाने वाला स्थान भारत ही है। और सभी जो धर्म स्थापक हैं उनको पावन बनाने के लिए भारत में भगवान को ही आना पड़ता है। उनका भी उद्धार करता है, क्योंकि सब पतित है। सबको पावन बनाने वाला एक ही है, ये तुम जानते हो। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, उनके फॉलोअर्स हो, उन सबको ठिकाने लगाने वाला, पतित से पावन बनाने वाला एक है। तो इस तरह से हमने समझा कि भारत में ही भगवान क्यों आते हैं, और भारत में भी हमने समझा यूपी, जहाँ सबसे जास्ती तीर्थ क्षेत्र दिखाए हुए हैं, और यूपी में भी भगवान किस स्थान पर आते हैं, तो इसके लिए हमने समझा ब्रह्मा मुख के द्वारा परमपिता शिव ने जो ज्ञान मुरली चलाई, तो उसमें ही भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। तो स्वयं ही अपने उस स्थान के लिए भी बताया कि फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। अब इतने बड़े जिले में भी उस गांव को, उस घर को कैसे ढूंढेंगे, तो इसीलिए ही यहाँ पर उसके लिए भी भक्ति मार्ग में इशारे मिलते हैं। तो गांव और प्रैक्टिकल में जिस तन में परमपिता कार्य कर रहे हैं, उस व्यक्तित्व को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो भगवान गरीब निवास कहे जाते हैं, और ऐसे गंदे गांव में भगवान आते हैं जहां 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। ऐसे गंदे गांव में आते हैं। तो फर्रुखाबाद से लेकर के कंपिल तक की रेलवे लाइनों में जो भी गांव है, उन सब गांवों के आगे गंध शब्द जुड़ा हुआ है। वर्तमान में उसको गंज कर दिया है। तो फर्रुखाबाद से लेकर कंपिल तक, क्योंकि ये जो गंदे गांव है, तो इसमें ही जो बताया वो रेलवे लाइनों में जो भी गांव पड़ते हैं, तो उसमें गंध शब्द जुड़ा हुआ है। तो भगवान जिस स्थान पर आते हैं, उस गांव के लिए भक्ति मार्गीय शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है। जैसे यहाँ पर आदि वाली जो राम वाली आत्मा है, भागीदार वाली आत्मा, वही दोबारा जन्म लेकर के फिर इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में पहुंच जाती है। तो उनका जो कार्य है, वो पार्ट है, वो अत्यंत गुप्त है, क्योंकि भगवान ने गीता में भी इस बात को बताया है। गुह्यते गुह्य ज्ञान भगवान बताते हैं। तो उस ज्ञान को जो निमित्त बन करके जिनके तन द्वारा भगवान सुनाते हैं, तो वो स्वयं भी बहुत गुप्त होते हैं। तो इसीलिए ही भगवान जिस स्थान पर आते हैं, इसके लिए शास्त्रों में भी कहा है कि पांडवों को जब कौरवों ने देश निकाला दिया, तो उन्होंने कांपिल्य नगर में निवास किया। तो वही कांपिल्य नगर ही कंपिल गांव है, जहां पर ये प्राचीन यादगार शास्त्रों में भी मिलता है, जिसके लिए स्कंद पुराण में कंपिल गांव के लिए ऐसा उल्लेख आया हुआ है। कंपिला सदृशम तीर्थम नास्ति भूमंडले क्वचित। कंपिला सदृशम तीर्थम नास्ति भूमंडले क्वचित। इसी तरह से आसीत कांपिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्याम विशारदः।
कंपिल नगरी के लिए ही इस तरह से उल्लेख है कि भूमंडल में कंपिल जैसा तीर्थ कदाचित ही मिलता होगा। बहुत ही ऐसे तीर्थ है ही नहीं, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ है। इसीलिए क्योंकि सारी सृष्टि को किनारे लगाने वाला पंडा बनकर के जो पहला पांडव निमित्त बनता है, तो वही प्रैक्टिकल व्यक्तित्व जो कंपिल के निवासी होते हैं। और स्कंद पुराण में ही इसी बात का उल्लेख मिलता है। आसीत कांपिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताक्यो यज्ञ विद्या विशारद। तो इस तरह से भगवान जिस तन के द्वारा कलयुग अंत में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाते हैं, तो वो गंदे गांव में ही आते हैं। और ऐसा गरीब गांव है जहाँ के लोगों को 2 रोटी भी वक्त में नसीब नहीं होती है। तो भगवान ऐसे कांपिल्य नगर में गुप्तवास का कार्य जब शुरू करते हैं, जो अत्यंत साधारण तन है, जिस साधारण तन के लिए शास्त्रों में भी मिलता है कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। और इसी तरह से शास्त्रों में जैसे अर्जुन जैसे पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले, कौरवों ने देश निकाला दिया, क्योंकि उनकी पहचान उन्हें होती नहीं है। और शास्त्रों में शंकर को भी फकीर रूप में दिखाते हैं, जिनके पास कोई भी महल नहीं होता है। तो भगवान बाप भी यही कहते हैं कि मैं साधारण रूप में गुप्त रूप में आता हूँ। जब आता हूँ इतने गुप्त रूप में कि मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं सकते। तो भक्ति मार्ग में तो मंदिरों में बहुत पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, बहुत सारा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। लेकिन वही भगवान जब साधारण, शास्त्रों में भी ऐसे कई कथाएं मिलती है कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए कोई गरीब ब्राह्मण का वेश धारण कर लिए और कोई ऐसा साधारण वेश धारण किए, तो भक्त पहचान ही नहीं पाते। तो ये बात केवल कहानियों की नहीं, बल्कि भगवान जब प्रैक्टिकल में आते हैं, तो उनके उस साधारण तन को कोई भी पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग अंत में सभी मूढ़ बन चुके हैं, पत्थर बुद्धि बन चुके हैं। विकारों के कारण, अज्ञान अंधकार के कारण सब भ्रमित हो चुके हैं। इसीलिए ही भगवत गीता में भी इस बात के लिए श्लोक मिलता है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो उस साधारण तन को ही ज्ञान के द्वारा हमें पहचानना है, जिस तन के द्वारा भगवान कार्य करते हैं। इसी के लिए ही भगवान जिस गांव में आते हैं, उस गांव का भी उल्लेख वाले पॉइंट हम सुनते हैं। किस तरह से उस गांव के लिए शास्त्रों में भी यादगार मिलते हैं। तो बाप के आने का स्थान जो हमने समझा, भारत में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी फर्रुखाबाद जिला, और इतने बड़े जिले में भी जो हमने श्लोक में उल्लेखित अर्थ के द्वारा ये समझा था, अहमदगंज गांव, कायमगंज तालुका, और उसमें भी वो प्रैक्टिकल में कार्य जहाँ करते हैं, वो कंपिल नगरी, जिसके लिए स्कंद पुराण में उल्लेख है, कंपिल जैसा तीर्थ भूमंडल में कदाचित ही मिलता होगा। इसी तरह से कंपिल नगरी से ही वो प्रैक्टिकल व्यक्तित्व जहाँ के निवासी है, जिसकी यादगार में कपिल मुनि की द्वारा बसाई गई कांपिल्य नगरी भी शास्त्रों में प्रसिद्ध है। तो उस बाप के आने का स्थान गंदा गांव, इसके लिए ही पॉइंट है VCD नंबर 207, VCD नंबर 207, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। पंडे का काम क्या होता है? पंडे का काम होता है तीर्थ यात्रा कराना। तीर माना किनारा, था माना स्थान, एक किनारे के स्थान पर ठिकाने लगाने वाला। नहीं तो भवसागर में सब डुबकी मार रहे हैं।
गोते खा रहे हैं, किसी को ठिकाना मिल नहीं रहा। तो वो ऊंचे से ऊंचा पंडा इस सृष्टि पर आकर के ऐसा रास्ता बताता है कि इस ठिकाने पर पहुंचो। तो भारतीय परंपरा में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों का भांजा माना जाता है कंपिलागो। क्या? जैसे माउंट आबू को बाबा ने कहा ऊंचे से ऊंचा तीर्थ है, वो तो बेसिक नॉलेज के हिसाब से। क्या नाम है? माउंट आबू। क्या? जहां दुनिया की बदबू वाली आत्माएं इतनी आकर के इकट्ठी हो जाएं कि पहाड़ बन जाए। अब ये देवताएं, देवता धर्म की आत्माएं, ये 33 करोड़ जो देवताएं हैं वो तो बहुत पुराने हैं। सबसे जास्ती तमो प्रधान कौन बनते हैं? देवता ही बनते हैं। तो ज्यादा पुरानी चीज तो सड़ी गली हो जाती है ना, बहुत तामसी हो जाती है। तो सबका पहाड़ जहां इकट्ठा हो जाता है जाकर के, उसको का नाम दे दिया है माउंट आबू। वो तो बेसिक नॉलेज की हद की बात हुई। लेकिन बाप दादा अपना कार्य संपन्न करने के लिए ब्रह्मा का शरीर छूटने के बाद जो स्थान परिवर्तन करते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, जैसे अव्यक्तवाणी में बोला है, जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, ट्रांसफर होते हो, वैसे बाप दादा ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। चेंज किया है का मतलब माउंट आबू छोड़ दिया। कहाँ चेंज किया वो नहीं बताया, इशारे दिए हैं। मगध देश में भगवान आते हैं, ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये इशारा दिया मुरली में। फिर बोला गंदे गांव में आते हैं, छोटे से गंदे गांव में आते हैं। फिर बोला फरुखाबाद की तरफ मालिक को बहुत याद करते हैं। वो मालिक निराकार है या साकार? निराकार तो विश्व का मालिक बन न सके। तो जो साकार विश्व का मालिक है, सारे विश्व का मालिक है, तो उसके राज्य अधिकारी भी विश्व का मालिकाना लेते हैं ना। वो सारा ही संगठन विश्व के ऊपर मालिकाना प्राप्त करता है। और उनका मुखिया ही जब फरुखाबाद में दिखाया हुआ है, जहां की रेलवे लाइन में सारे ही शहरों के कस्बों के नाम गंध से भरे हुए हैं। कायमगंज, डुड़वारेगंज, दरियावगंज, अहमदगंज। अहमदगंज तो गावड़ा है, वो ट्रेन का रास्ता नहीं है? हाँ, खुदाएगंज, गुरु सहायगंज, गुरु जी की सहायता करने वाली गंध। ऐसे ऐसे नाम रखे हुए हैं। तो जरूर माउंट आबू में तो दिखाया गया है कि 9 लाख आत्माओं का पहाड़ जाकर के इकट्ठा होगा। जो 84 जन्म लेने वाले वही तो सबसे ज्यादा पतित बनते हैं ना, वो तो माउंट आबू हो गया। लेकिन बेहद के अर्थों में भी उन 9 लाख आत्माओं में से जो 16,108 आत्माएं राजसी कुल में जन्म लेने वाली है, सबसे ज्यादा पतित कौन बनी? प्रजा बनी या जन्म जन्मांतर के राजाएं बने? राजाएं ज्यादा पतित बने। तो जो 16,108 का कुल है, उसमें से भी जो आधी आत्माएं हैं वो जाकर के काम्पिल्य नगर में शरण लेती है। पांडव शरण कहाँ लेते हैं? शास्त्रों में कहाँ शरण दिखाई गई है उनको? काम्पिल्य नगर में जाकर के कुमारों के यहाँ शरण ली।
और बड़े से बड़ा कुम्हार तो प्रजापति इनाम दे दिया है शास्त्रों में। इस तरह से हमने आज के क्लास में यहाँ एडवांस त्रिमूर्ति कोर्स में, जहाँ प्रैक्टिकल में शंकर का जो व्यक्तित्व है वो कहाँ किस तरह से कार्य करते हैं उसे समझ रहे थे। तो इसी बात के लिए हमने अभी तक समझा है भारत, भारत में यूपी, यूपी में फर्रुखाबाद जिला, फर्रुखाबाद जिले में भी गांव तक हम पहुंचे हैं। अगले हफ्ते के क्लास में हम इसके आगे की बातों को समझेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।